नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लिबास और ज़ाहरी सिफ़ात। क्या इस्लाम सिर्फ दिल की पाकीज़गी का नाम है या ज़ाहरी हालत भी दीन का हिस्सा है? क्या लिबास महज फैशन है या इबादत भी बन सकता है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले को समझते हैं। सबसे पहले ये बात जान लें कि लिबास अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, तहकीक हमने तुम पर लिबास उतारा, युवारी सौआतिकुम वरीशा, जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है और जीनत भी। व लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, और तकवा का लिबास सबसे बेहतर है। इस आयत में तीन बातें वाज़ेह हुई हैं। लिबास सतर ढांपने के लिए है, लिबास जीनत भी है, असल हुस्न तकवा है। यानी इस्लाम बदसूरती और गंदगी नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम बावकार और पाकीज़ा जिंदगी सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा मगर बावकार लिबास पहनते थे। और इसी तरह हदीस में आता है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। और एक हदीस के अल्फाज है, मन कान मिन क़ल्बिही मिस्क़ाला ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सहाबा ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स चाहता है मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा जूता अच्छा हो, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यह तकब्बुर नहीं है, बल्कि तकब्बुर हक को ठुकराना और लोगों को हकीर जानना है। पता चला कि अच्छा लिबास पहनना जायज़ है, लेकिन गुरूर और तकब्बुर हराम है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के लिबास में फर्क रखा है, उसकी कुछ हुदूद है। सबसे पहले इस्लाम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक है। मर्द के लिए टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना हराम है और यह तकब्बुर है। रेशम और सोना मर्दों के लिए हराम है। और औरत का लिबास, औरत का सतर मुकम्मल जिस्म को ढांपना है। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक कोई चीज गैर महरम को नजर न आए, यहाँ तक कि अपनी जीनत भी किसी गैर मर्द के सामने जाहिर ना करे। इस्लाम का मकसद औरत को कैद करना नहीं, बल्कि उसको इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन आजकल कुछ औरतें चाहती हैं कि हमें इस्लाम से आज़ादी मिले, इसलिए वो कुफ़ार के फैशन की अंधी तकलीद करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहु, जो किसी दूसरी कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। आज का नौजवान मगरबी फैशन को तरक्की समझ बैठा है। फटे हुए कपड़े, बेहयाई पर मबनी डिजाइन, गैर इस्लामी हेयर स्टाइल, क्या यही हमारी शिनाख्त है? हम उम्मते मोहम्मद हैं, हमारी पहचान हया, सादगी और वकार है। इस्लाम सफाई का दीन है, जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। वुज़ू, गुस्ल, मिसवाक, खुशबू, ये सब ज़ाहिरी सिफात का हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलाम खुशबू को पसंद फरमाते थे, जुमा के दिन गुस्ल करना और अच्छा लिबास पहनने की ताकीद फरमाते थे। ये सब इस बात की दलील है कि इस्लाम बदनज़मी और गंदगी नहीं सिखाता। इसी तरह एक हिस्सा बातिन का ज़ाहिर के साथ ताल्लुक है। ये बात याद रखें कि अगर दिल के अंदर तकवा होगा तो लिबास के अंदर हया होगी, और अगर दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत हुई तो लिबास के अंदर नुमाइश होगी। इस्लाम ज़ाहिर और बातिन दोनों की इस्लाह चाहता है, ना सिर्फ दिल का सूफियाना दावा, ना सिर्फ बाहिर की सख्ती, बल्कि मुकम्मल तवाजुन। आज सोशल मीडिया ने लिबास को नुमाइश बना दिया। तस्वीर, रील्स, फैशन शो, लोग लिबास अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं। याद रखें, जो लिबास लोगों को खुश करने के लिए पहना जाए वो आखिरत में वबाल बन सकता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, लिबास सिर्फ कपड़ा नहीं, ये शिनाख्त है, ये ईमान का अक्स है, ये तकवा का आईना है। आज से ही अहद करें कि हम सतर की हिफाजत करेंगे, फैशन की अंधी तकलीफ से बचेंगे, तकब्बुर से दूर रहेंगे, सादगी और वकार अपनाएंगे। अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हुस्न अता फरमाए।